बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम मात्रक और विमा वाले चैप्टर में फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। लास्ट टॉपिक पर हमारा लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो आज हम फिर से उसी टॉपिक पर कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, मात्रक एवं विमा। तो यहां हम स्थापित कर रहे थे विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध। तो यहां मैंने कल कुछ क्वेश्चन लिए थे, आज हम यहां फिर से कुछ और न्यूमेरिकल लेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे बन जाएंगे। तो जैसे मैं यहां एक क्वेश्चन लिख देता हूं। तो बच्चों मैंने यहां न्यूमेरिकल लिख दिया है, तो देखते हैं हम इसे कैसे प्रोसीड करेंगे, किस तरह से हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो ये ठीक वैसे ही होगा जैसा मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में समझाया था। तो हमें यहाँ ये देखना है कि कौन सी भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है। तो जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही होगी उनकी घात ए, बी और सी हम ले लेंगे। आप लोगों को पता है, पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ आवर्तकाल जो है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल टी है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर मान लो एक गोला एम द्रव्यमान का गोला किसी धागे से बांध के अगर मैं लटका देता हूं, तो ये जो व्यवस्था होती है ये व्यवस्था सरल लोलक कहलाती है। इसी तरह से जो घड़ी का पेंडुलम होता है उसे भी हम सरल लोलक ही कहते हैं। तो इस सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल क्या होता है, ये इसको मैंने यहां इस तरह से विस्थापित कर दिया, यानी इसको मैं यहां ले आया और यहां से मैंने इसको छोड़ा तो ये अपना एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेगा उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। अभी हम इसे सरल लोलक को डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी तो केवल हमें यहाँ आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापित करना है। तो यहां हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल t, उस सरल लोलक की लंबाई, ये जो सरल लोलक की लंबाई है l, इस पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण g और द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। तो सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए सूत्र ज्ञात करो। तो आप जानते हैं हम किस तरह से करेंगे इसे। तो यहां t समानुपाती लंबाई की घात a, गुरुत्वीय त्वरण g की घात b और m की घात c पर निर्भर कर रहा है। तो मैंने समानुपाती करके लिख दिया। समानुपाती का निशान हटाएंगे हमें, तो t बराबर k, l की घात a, g की घात b और m की घात c। अब हम जानते हैं यहां हम इनके विमा सूत्र रखेंगे। तो आवर्तकाल समय ही होता है, मैंने बताया था। इसे अपना एक पूरा चक्कर या एक कंपन या एक दोलन करने में जो समय लगेगा उसे हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल समय ही है, तो समय का विमा सूत्र आप जानते हैं T1 होता है। L लंबाई है तो इसका विमा सूत्र L1 ही हो जाएगा, इसकी घात a। G गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण का विमा सूत्र होता है L1 T माइनस 1, L1 T माइनस 2 की घात b और द्रव्यमान के लिए हो गया m1 की घात c। फिर ये हो जाएगा T1, घात के ऊपर घात हम गुणा कर देंगे। तो L की घात a, L की घात b, T की घात माइनस 2b और m की घात c। फिर आप जानते हैं जिनके आधार समान होते हैं उनकी घातों को हम जोड़ देते हैं। तो यहां T1 इक्वल्स टू k, L की घात a प्लस b, और अगर आप यहां देख रहे हैं m की घात c है, इक्वल्स टू k चल ही रहा था, m हो गया, l हो गया, फिर इसी तरह से t की घात माइनस 2b। पहले मैंने m को रख लिया, फिर l को, फिर t को। अब इसकी हम तुलना करते हैं। जो m l t है की घातों की तुलना करने पर, अगर हम इसकी घातों की तुलना करें तो क्या आएगा देखते हैं। इधर देख रहे हैं हम राइट हैंड साइड में c और इधर नहीं है, m की कोई घात नहीं है, तो m की घात 0 ले लेंगे। तो इधर की तरफ है c और उधर की तरफ है 0।
यानी राइट साइड में तो m की घात c है, लेकिन लेफ्ट साइड में m की घात नहीं है, तो m की घात कितना ले लिया हमने 0। लेकिन अगर यहां देखें a प्लस बी, l की घात है a प्लस बी, लेकिन इधर l की घात नहीं है, तो इसलिए इसको ले लेंगे हम 0। इधर देखते हैं t की घात है -2b, और इधर की तरफ अगर हम देखें तो t की घात 1 है, तो इसको हम कंपेयर करके लिख सकते हैं -2b बराबर 1, -2b बराबर 1। लेकिन यहाँ इधर की लेफ्ट साइड में m और l की घातें नहीं थी, तो मैंने उसको 0 के बराबर ले लिया था। तो यहां से b बराबर -1/2 आ जाएगा। अगर मैं इस b के मान को यहां रख दूं तो मेरे पास a का मान भी आ जाएगा। तो a -1/2 बराबर 0, तो a बराबर 1/2। तो आप यहां देख सकते हैं कि a का मान आ रहा है 1/2, b का मान आ रहा है -1/2 और c का मान आ रहा है 0। तो ये सारे के सारे मान हम समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं। तो t इक्वल्स टू हो जाएगा कि l की घात a, l की घात a का अर्थ क्या हो गया 1/2, g की घात b, तो g की घात -1/2, और m की घात c का मान है 0, तो m की घात 0। हम जानते हैं जिसकी भी घात 0 होती है वो 1 हो जाता है। तो t बराबर के l की घात 1/2 का मतलब हो गया √l, और g की घात -1/2 का मतलब हो गया नीचे जाके g की घात 1/2, और m की घात 0 का मतलब हो गया 1। तो g की घात 1/2 का मतलब रूट हो गया, तो मैं इसे लिख सकता हूं पूरे को t बराबर के √l/g। तो हमारा सूत्र यहां क्या आ रहा है, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र आ रहा है t बराबर के √l/g। तो इस तरह से हम आसानी से भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर कुछ भिन्न प्रकार के और प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न को करने का तरीका वही है, लेकिन इसमें प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई है। इसमें हम कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मूलभूत भौतिक राशि मानकर किसी अन्य राशि का विमा सूत्र ज्ञात करते हैं। जैसे अगर मैं इस प्रश्न को देखूं तो इसमें यदि बल F, वेग v, समय t को मूलभूत राशि मान लिया जाए, हम यहाँ किस किस को मान रहे हैं, बल को, वेग को और समय को मूलभूत राशि लिया जाए, तो कार्य का विमा सूत्र ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी तक हमने किए हैं। तो यहां अगर आप देखो तो जो कार्य है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बल पे डिपेंड कर रहा है F की घात a, वेग v पे डिपेंड कर रहा है v की घात b, और समय t पर डिपेंड कर रहा है t की घात c। फिर मैं यहां लिख दूंगा W इक्वल्स टू के F की घात a, v की घात b और t की घात c। अब यहां हम विमा सूत्र रख के इसे वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम यहां पर इसका विमा सूत्र रख देते हैं भौतिक राशियों के। तो कार्य का विमा सूत्र होता है m1L2T-2। बच्चों देखो ये मुझे विमा सूत्र याद है, इसलिए मैं यहां डायरेक्ट रख पा रहा हूं। अगर आपको इस तरह के प्रश्न पे पकड़ बनानी है तो आपको भी विमा सूत्र याद होने चाहिए या आपको निकालने आने चाहिए। तो के एफ बल का विमा सूत्र होगा m1L1T-2 की घात a, वेग के लिए हो गया L1T-1 की घात b, और समय के लिए हो गया t की घात c, क्योंकि t1 ही है तो चलो यहां t1 की घात c ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा m1L2T-2 के घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएंगी, तो m की घात a, l की घात a, t की घात -2b, l की घात b, t की घात -b, और यहां t की घात c। तो आप देखो अगर आधार समान है तो घातें जोड़ देते हैं, m1L2T-2 के m की घात a और l की घात a प्लस b, l की घात a, l की घात b, आधार समान है तो घातें जुड़ गई। और अगर मैं t की घात देखूं तो t की घात -2b माइनस b, सॉरी a आएगा यहां पे, -2 गुणा a -2a माइनस b और प्लस के c। तो हमारे पास यहां पर
एम एल टी की फॉर्म में आ गया और इधर भी हमारा एम एल टी की फॉर्म में आ गया। तो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में जो एम एल टी की घातें हैं इनकी तुलना कर लेते हैं। घातों की तुलना करने पर आपको पता है हम यहां दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में घातों की तुलना कर लेते हैं। तो यहां अगर आप देखें तो m की घात a और यहां है m की घात 1, तो a इक्वल्स टू 1 डायरेक्ट ही आ गया ये। फिर अगर मैं यहां देखूं a प्लस बी, l की घात जो है वो a प्लस बी है और लेफ्ट साइड में l की घात है 2। तो अगर आप यहां देखें तो मैं अगर 1 को यहां डाल दूं मैं, तो ये हो गया 1 प्लस बी इक्वल्स टू 2, तो b इक्वल्स टू 1 हो गया। तो मेरा b का मान भी आ गया, बिल्कुल इजी। इसी तरह से अगर आप यहां देखें t की घात ये है -2a माइनस बी प्लस सी और इधर है -2, तो मेरे पास a का मान भी है b का मान भी है, तो मेरा c का मान आ जाएगा -2 1 और ये b का मान 1 प्लस c बराबर -2, तो ये हो गया -2 -1 प्लस c इक्वल्स टू -2। तो आप यहां अगर देखें ध्यान से तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो c इक्वल्स टू आ जाएगा 1। तो यहाँ a इक्वल्स टू 1 आ गया, b इक्वल्स टू 1 भी आ गया और c इक्वल्स टू भी 1 आ गया। तो इन मानों को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं इसे। तो w इक्वल्स टू k f की घात a, तो f की घात a का मतलब हो गया f की घात 1, v की घात b का मान भी 1 और t की घात c और c का मान भी 1। तो हमारा सूत्र आ रहा है w इक्वल्स टू k f v t, यानी अगर हम f को v को और t को v को और t को अगर हम मूलभूत मान लें, मूलभूत भौतिक राशि मान लें, तो कार्य का विमा सूत्र होगा f की घात 1 v की घात 1 और t की घात 1। तो इस तरह के टॉपिक में जितने भी जैसे भी प्रश्न बनते थे मैंने आपको वो करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों को इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप इससे पिछले वाला वीडियो और ये वाला वीडियो फिर से देखें, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हम विभिन्न भौतिक राशियों में किस तरह से संबंध स्थापित करते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों की आप और भी प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी इस टॉपिक पर अच्छी पकड़ बन जाएगी।